लेफ्ट राइट क्लियर करते हैं। अगर बैठते के साथ ही बंधन लेते ही और 3 महामंत्र लेते ही यदि दोनों हाथों में आपको एक समान दोनों हाथ में वाइब्रेशंस आती है तो आप बेशक लेफ्ट राइट क्लियर ना करें। लेकिन आप देखते हैं कि मेरे हाथ में संतुलन नहीं है, वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, तो आप पहले लेफ्ट क्लियर करें, वो आपको बता दिया गया है। फिर आप राइट क्लियर करें, वो आप जानते हैं। उसके बाद दोनों हाथ सामने जब रखते हैं तो देखिए कि अब आपके हाथों की स्थिति क्या है। अब आपके दोनों हाथों से सामान्य एक समान वाइब्रेशंस आ रही हैं या नहीं। उसके बाद आपकी 5 उंगलियों से, गणेश स्थान से, सहस्त्रार से 7 चक्र जो है, इन 7 से दोनों हाथ में एक समान की वाइब्रेशन आ रही है या नहीं। अगर आपको लगे एक में कम है एक में ज़्यादा है तो उसको फिर से आप उस साइड को क्लियर कर लें। इसके बाद आप ध्यान कीजिए, दोनों हाथ सामने करके, आपकी जितनी इच्छा है 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर ध्यान करना चाहते हैं। उसके बाद पुनः आप बंधन लें। इसके विषय में जब कभी बंधन के बारे में बात होगी तो आपको बताया जाएगा। बंधन लेने के बाद आप श्री माता जी को प्रणाम करके और वहाँ से पूजा स्थान से जो भी आपको कार्य करना है, कार्यालय जाना है, व्यापार में जाना है, वहाँ आप जाएं। फिर आप बंधन लेके जाएं, क्योंकि श्री माता जी ने बताया है कि जब भी आप ध्यान करते हैं बंधन लें, ध्यान से उठते हैं तो बंधन लें। बहुत से लोग कहते हैं जब ध्यान से उठते हैं तो बंधन खोलें कि लें, पहले बैठे तो बंधन लें फिर बंधन खोल दें। तो इसके विषय में भी जब, क्योंकि समय की मर्यादा है, इसके विषय में भी फिर आपको, या फिर आप अपने सेंटर में पता करेंगे तो आपको बताएंगे इसकी क्या मर्यादा है और बंधन का क्या अर्थ है। क्योंकि जब तक आप बंधन का अर्थ नहीं जानेंगे और केवल टेक्निक करेंगे, सारी उम्र आप ये टेक्निक करते रहिए, कार्य नहीं करेगा। श्री माता जी ने हमें जितनी भी बातें बताई हैं, एक एक शब्द के अंदर बीज मंत्र है, केवल मंत्र नहीं है, वो बीज मंत्र है। बीज मंत्र किसको कहते हैं? बीज एक पेड़ पौधे के होते हैं, फूल आदियों के होते हैं। फिर हमारे जब घर परिवार होता है उस परिवार के लिए बंधन होता है। उसके बाद फिर आपके जो दुनियादारी है उसके लिए आपके हैं कि आप कैसे दुनियादारी करें। हर किस्म के लिए आपकी इच्छा के अनुसार अलग अलग जैसे बीज होते हैं, वो अलग अलग उगते हैं, वैसे ही बीज होते हैं। क्योंकि उन बीजों के अंदर वृक्ष छपा है, हम सब जानते हैं। उसी बीज से एक दिन पेड़ होना है, वृक्ष होना है। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है कि जब उन बीज को बिखेरा जाता है तो उस जमीन का पात्र, यानी श्री माता जी ने हमारे अंदर जो कुंडलिनी दी है, जो आत्म साक्षात्कार देने के बाद हमारा नाम हो गया कि हम सहजी हैं, तो वो हमारा जो पात्र जिसमें बीज डला है, उस बीज को अंकुरित कैसे करें। अगर वो बीज पत्थर पे पड़ गया, मर जाएगा। उसकी आपने देखभाल नहीं की, मर जाएगा। आपने उसकी सिंचाई नहीं की, ठीक से हवा पानी नहीं लगा, वो बीज मर जाएगा। श्री माता जी ने तो हमें बता दिया, आत्म साक्षात्कार दे दिया। उसको कैसे संभालना है ये आपको पीछे बताया जाएगा। अभी प्रोटोकॉल की बात करेंगे हम। तो इन सारे जो अलग अलग किस्म के बीज हैं, जिनका अंदर अलग अलग वृक्षों के
फिर पेड़ है, कोई बबूल का है, कोई नीम का है, कोई 2 महीने में बड़ा होता है, कोई 6 महीने में, कोई 6 साल में, कोई 20 साल में भी। हर किस्म के वृक्ष एक किस्म का नहीं है। इसके बाद आप अपने व्यापार में जाते हैं, दिन भर अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में रहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल है एक सहयोगी का। हम आत्म साक्षात्कारी हैं। माँ ने हमें अनमोल वस्तु दिया, अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। हम सहयोगियों को अपने आप को पहचानना होगा कि हम क्या हैं। जब तक आपके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं होगा कि हम कुछ विशेष हैं, उस बीज को प्रॉपर खाद नहीं मिलती है। जो आत्म साक्षात्कार हमने पाया है, और यदि उसकी आप भली भांति इन बातों को विश्वास ही नहीं करेंगे, केवल एक आप कंडीशनिंग की तरह करेंगे कि बस अब ये कर रहे हैं, पहले कुछ और करते थे, अब ये कर रहे हैं। पहले ओम नमः शिवाय के नाम से शिव जी पे जल चढ़ाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी के खाते थे। अब आप सहयोग में आके 3 बार कुंडलिनी बांध के, 7 बार बंधन लेके और 3 महामंत्र लेके अब ये करते हैं। फिर दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। फिर ये भी आपके रोज का एक कार्यक्रम हो जाता है। तो इस चीज़ों से हम बचें कि हमने, माँ ने हमको इतनी अनमोल चीज़ दी है, ये हमेशा हमारे चित्त में रहे। इसके बाद दिन भर में हर सहयोगी का एक कर्तव्य है, चाहे वो योगिनी हो, चाहे योगी हो, चाहे छोटे बच्चे हों, युवा शक्ति हो, कि दिन भर में कम से कम एक व्यक्ति से आपने सहज योग की चर्चा की या नहीं। एक व्यक्ति कम से कम, कि आपने आज बाकी चीज़ों के साथ कम से कम एक व्यक्ति के साथ आपने सहज योग की चर्चा की या नहीं। क्योंकि अब हम विश्व निर्मला धर्म के सदस्य हैं। हम जाति पाति से बहुत ऊपर हैं। हमारी जाति है विश्व निर्मला धर्म। हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी धर्म के हों। अब हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च केवल श्री माता जी का दरबार है। उसके बाद आप घर आ गए। दूसरा प्रोटोकॉल है हमारे शरीर की क्लियरेंस के लिए फूड सोकिंग, जल उपचार। तो जल उपचार 24 घंटे में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। सुबह अगर आप उठते के साथ करना चाहते हैं कर लीजिए, ऑफिस जाने के पहले करना चाहते हैं कर लीजिए, लंच के समय करना चाहते हैं, ऑफिस से आने के बाद, नहीं तो रात को सोने के पहले जल उपचार विधि करके सोए। हर कोई, चाहे वो लेफ्ट साइडेड हो, चाहे वो राइट साइडेड हो। श्री माता जी ने जल उपचार विधि हर किसी के लिए बताया है। ये कभी नहीं कहा कि आपको लेफ्ट साइड वाले को जल उपचार विधि नहीं करना चाहिए। लेफ्ट साइड वाले हैं तो गुनगुने पानी में करें, और राइट साइड वाले हों या संतुलन हो तो वो नॉर्मल वाटर में करें। और बहुत गर्मी हो तो आप चाहें तो उसमें ठंडा पानी, फ्रिज का पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ी आइस भी डाल सकते हैं, यदि आप राइट साइडेड है तो। ये आपको कैसे आपको पता चले लेफ्ट या राइट, इस विषय पे अलग बात करेंगे। तो कम से कम आपको एक बार जल उपचार विधि अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम इस अणु से, रेणु से, घर के बाहर दूसरे लोगों से जो विकार ग्रहण करते हैं, जो नेगेटिविटी आती है हमारे सोच से, हमारे भूतकाल के अंदर बसे हुए संस्कारों से, तो वो जल उपचार विधि से हमारी सफाई होती है। हालांकि जल उपचार से क्या होता है आपको आधी मिनट में बताऊं
कि जिस प्रकार हमारे ये हाथों में चक्र हैं 7, ऐसे ही हमारे पैरों में भी चक्र 7। हम नहा धोकर साबुन इत्र तेल लगाकर शरीर की सफाई करते हैं। हमारे अंदर की सफाई, हमारे अंदर जो चक्रों की सफाई है वो जल उपचार विधि से होती है, वो सभी को करनी चाहिए। दूसरा प्रोटोकॉल कि अगर आपको ये पता है कि आप लेफ्ट साइडेड हैं तो ये भी प्रोटोकॉल बताया जाता है आपको कि आप कैंडलिंग करें। इसके बाद रात में सोने से पूर्व आप फिर से बंधन लेके सोएं और अपने बिस्तर पे ही 2 मिनट का ध्यान करके और सो जाएं। मुख्य प्रोटोकॉल तो यही बताया जाता है। तो जब मुझे ये विषय बताया गया था तो मैंने अपने मन में सोचा कि इस विषय में क्या बताऊं मैं कि प्रोटोकॉल क्या है। ये तो छोटे से छोटे बच्चा, हर कोई सहज योगिनी जानती है कि प्रोटोकॉल क्या है। परमात्मा ने उसको 1 और 2 करके 3.5 कुंडल में 7 कर दिया। फिर माँ ने देखा कि नहीं, अभी बच्चे इतने पक्के नहीं हुए, इनको और बंधन की आवश्यकता है। तो उन्होंने हमारी ईड़ा नाड़ी से पिंगला नाड़ी और फिर ईड़ा नाड़ी मिला के किया। तो उन्होंने क्यों किया? ये केवल हमारी दिमागी कसरत है, तो इसमें ना पढ़ें तो अच्छा है। जो श्री माता जी ने लास्ट में बताया, अपडेट किया, वो हमारे लिए मान्य है। क्यों दिमाग की कसरत करें इसमें? तो ये हमारी जो शक्तियां हैं, आप समझ गए कि बंधन में क्या शक्तियां हैं, हमारे महामंत्र में क्या शक्ति है, क्यों करें, हमारे जल उपचार में क्या शक्तियां हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो विशेष हैं, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। तो अब मैं तीसरे भाग पे आता हूं। सहयोग में प्रोटोकॉल क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और इसमें क्या क्यों करें वो आपको बता दिया। समय की मर्यादा है। एक बात रहेगी केवल पूजा की। पूजा में क्या बोलते हैं हम लोग? कुर्ता पैजामा पहन के आओ, मातों बहनाओं को साड़ी पहन के आओ, माथे में टीका लगा के आओ, फुट सोकिंग करके आओ, हो सके तो सवेरे तेल मालिश करके आओ, सहस्त्रार पे तेल की मालिश करके आओ। यही बताते हैं ना? क्यों? ठीक है, सब ध्यान में चले गए। तो यही बताते हैं। तो जब यही बताते हैं तो इसमें बताने का क्या है फिर? पूजा में माँ जब आती हैं उससे 15 मिनट पहले आ जाओ। ये नहीं कि जब माँ आ गई तो फटाफट सब दौड़ के आ रहे हैं। कोई डाइनिंग हॉल से आ रहा है, कोई बाहर के गन्ने के जूस पी के आ रहा है। सहज योग की मर्यादा है, प्रोटोकॉल है कि आपको जो समय बताया गया है उस समय से 15 मिनट पहले आए। यदि आप 15 मिनट पहले आ जाते हैं तो आपका नुकसान नहीं, ज़्यादा फायदा होता है। क्या ज़्यादा फायदा होता है? आप यहाँ पे किसी से भेंट मुलाकात करने के लिए नहीं आए, आप भाईचारा निभाने के लिए सेमिनार में, पूजा में नहीं आए। आप दूसरे शहरों से कोई आपका रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, हाय हेलो करने नहीं आए। यहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक उत्थान के लिए आए। तो आपका पूरा चित्त अपने उत्थान पे होना चाहिए। ये तो कल समाप्त हो जाएगा पूजा के बाद। तो क्या लेके जाएंगे घर आप? जो अपने इतने दोस्तों से मिले, हाथ मिलाया, गले मिले, बड़ा मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद मिले, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, मिलते रहा करो, अगली पूजा में मिलेंगे। तुम अगली पूजा में आओगे कि जुलाई में नहीं आओगे? इसके लिए आए आप? इसके लिए बिल्कुल नहीं आए आप। मंसूरी घूमने नहीं आए आप। मंसूरी घूमनी है, बहुत अच्छी बात बताई जयपाल जी ने। 3 दिन पहले आ जाइए आप, 3 दिन पहले घूम आइए।
और वहाँ से जितना कूड़ा करकट लेके आए हैं सेमिनार में साफ कर लीजिए, पूजा करके उसका आनंद ले लीजिए, फिर घर जाइए आनंद में। पूजा के बाद भी घूमने मत जाइए। आनंद की बात आ गई अभी चित्त में कि पूजा का आनंद लेके जाइए। कल आनंद पे भी बातें हुई। तीसरा विषय हमारा स्टार्ट हो गया कि वास्तव में हमको प्रोटोकॉल कैसे अपने अंदर स्थापित करना है। प्रोटोकॉल क्या है और प्रोटोकॉल निभाने से कितनी शक्तियां मिलती हैं। अगर आप नहीं निभाते तो इस शक्तियों से वंचित रह जाएंगे आप, अगर उस प्रोटोकॉल में नहीं है तो। अब ये प्रोटोकॉल को हम हमारे ऊपर आत्मसात कैसे करें, अपने अंदर स्थित कैसे करें। शक्तियां तो जान ली, वो शक्तियां काम तब करेंगी जब आप अपने आप को उसके लायक बना लेंगे। ये दूसरा नहीं बना सकता। श्री माता जी ने भी ये कहा है कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार थे कि आपको इस जन्म में आत्म साक्षात्कार मिले। मिल गया आपको। लेकिन आपको यदि आत्म साक्षात्कार मिल गया है तो आपने उससे लाभ लेना है। मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब उसको आप पा लेंगे। बीज तो आपके यहाँ हो गया, बीजारोपण हो गया। करोड़ों आदमी हैं जिनको बीजारोपण नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर परमात्मा ने वो बीज डाल दिया जिसमें फूल लगेंगे, जिसमें फल लगेंगे, और उस फल में फिर से नए बीज आएंगे और ऐसे ही हमारी इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करेंगे। लेकिन पहले आप वृक्ष तो बने, पहले आपके अंदर वो फल तो लगे। उसके लिए हमको ध्यान में जाना होगा, बंधन को समझना होगा, केवल प्रोटोकॉल से नहीं होगा। 3 महामंत्र को समझना होगा, क्लियरिंग को समझना होगा। क्लियरिंग कैसे करेंगे आप? यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप फूड सोकिंग रोज 2 बार कर लें, आइस पैक आप रोज 2 बार ले लें लीवर पे, स्वादिष्टान पे, ठीक हो जाएंगे। अगर इसी से ठीक हो जाता हो तो सारी दुनिया एक दिन में ठीक हो जाएगी। सारी दुनिया किसी न किसी रोग से भरी पड़ी है। रोग एक किस्म का नहीं होता, केवल शारीरिक रोग नहीं होते, मानसिक रोग भी होते हैं। आपको यदि आर्थिक तंगी है तो धन के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर लेता और कौन से स्तर तक नहीं गिर जाता, कितनी नीच हरकतें तक कर लेता है आर्थिक तंगी आने में, मजबूरी में। तो वो भी आपकी बहुत बड़ी समस्या है। तो शारीरिक हो गई, मानसिक हो गई, आर्थिक हो गई, आध्यात्मिक, जिसके लिए आप सहज योग में आए हैं। ये लाइट बंद कर देना। तो आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, तो हमारे अंदर जो बीजारोपण हुआ है, हमने जो आत्म साक्षात्कार पाया है, उसको आपको वृक्ष बनाना होगा। ये दूसरा नहीं बनाएगा। ये मेहनत आपको स्वयं को करनी पड़ेगी। अब स्वयं ये मेहनत कैसे करेंगे आप? क्या उपाय है? सबसे सरल उपाय है भक्ति। और भक्ति बिना समर्पण के नहीं आती। किसी के प्रति जब आपको आत्मविश्वास हो जाता है, आपको जब समर्पण उसके प्रति हो जाता है, तब उसके प्रति आपकी भक्ति जागृत होती है, दिमाग से नहीं होती। जो लोग भी दिमाग से इसको टेक्निक करके पाना चाहते हैं,
जो मंत्रों को पढ़ पढ़ कर पाना चाहते हैं, आपको दावे से बोलता हूं नहीं होगा। सारी उम्र कर लें, यदि आपके पास भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, केवल मंत्र का रट्टा मार रहे हैं, केवल आप रोज 4 बार फूड सोकिंग कर रहे हैं, 2 बार कैंडलिंग कर रहे हैं, सारे चक्रों को रोज क्लियर कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जो कहता हो जाएगा वो नहीं होगा। मन में अब आपको एक शंका होती है, अगर नहीं होगा तो हमारे जो सहज के सेंटर बने हुए हैं, स्वास्थ्य सेंटर, जिसको हम लोग जैसे कहते हैं हमारे कि श्री माता जी के निर्देशानुसार जहाँ पर आपके चक्रों की क्लियरिंग की, वहाँ ठीक कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जिस पीरियड में आप उस हॉस्पिटल में रहते हैं और जब से आप ये प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं हॉस्पिटल में रहने के लिए जाऊंगा और सहज डॉक्टर के द्वारा ध्यान करके अपनी बीमारियों को ठीक करूंगा, ये बात भी सोच के देखें तब मन में आती है जब आपको ऐसी कोई तकलीफ है जो मेडिकल डॉक्टर से या आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से आप थक गए, तब आप सोचते हैं चलो सहज में चलें। और जब सहज में जाते हैं तो आपके दिमाग के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं ये थोड़ी सी बात जागृत हो जाती है, एक समर्पण भाव, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो भक्ति आप घर में ही, हॉस्पिटल आपका। यदि घर में रोज आप सही उपचार करते हैं, घर में सही ध्यान करते हैं, आपको कहीं जाने की दरकार नहीं है। तो जब आपकी वो तकलीफ लाइलाज हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, तो आपके मन में आता है कि चलो सहयोग के उपचार को चलते हैं। वहाँ गए आप, अब वहाँ एक बंधन में आपको रहना होता है। 4 बजे उठकर मॉर्निंग मेडिटेशन करना, फिर आपको फूड सोकिंग कराएंगे वो, फिर आपको वो कैंडलिंग कराएंगे, आपके जिस चक्र की पकड़ है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उस चक्र की क्लियरिंग कराएंगे। और आपको प्रेशर आपके दिमाग पे आएगा कि मेरा डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये चक्र पकड़ा हुआ है, इस चक्र को आपको शुद्ध करना है, इसका ये मंत्र है, और आप ऐसे हाथ रखिए और कहिए श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। तो चूंकि आप धन खर्च करके, पैसा खर्च करके, समय खर्च करके, अपने ऑफिस से, व्यापार से छुट्टी लेके, अपने सारे मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके, तो आपके अंदर तो भक्ति भाव आ गई ना वहाँ जब कहे तो, और वो सारे कार्य करते हैं। आप नेचुरोपैथी में जाइए, आप नेचुरोपैथी में जाइए। नेचुरोपैथी में वो दावा करते हैं मैं डॉक्टर हूँ नेचुरोपैथी का, लेकिन जब मैं सहज योग में आ गया तो डॉक्टरों के डॉक्टर के जब नीचे आ गया तो क्या करेगी नेचुरोपैथी उसके सामने। मुझे गोल्ड मेडल मिला है नेचुरोपैथी में, मैं किसी से बोलता नहीं हूँ। और मैंने अपने कार्ड पहले जो डॉक्टर के नाम से छपाए थे वो हटा दिए, कुछ कार्ड पड़े हुए हैं, नहीं तो मैं के अग्रवाल सहज योगी लिखता हूँ। उससे बड़ा डॉक्टर तो कोई है ही नहीं। श्री माता जी के साथ में रशिया गया। श्री माता जी के 20,000 के इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पे हम फॉरेनर थे, रशिया में हिंदुस्तानी फॉरेनर थे। और रशिया के, ये मॉस्को की बात है, ऐसे हम लोग वहाँ पे 8 शहरों में गए थे। ये मॉस्को की बात है। तो हम लोग आगे ही बैठे हुए थे, फॉरेनर्स थे, सबसे आगे बिठाया गया था। माँ सामने स्टेज पर बैठी थी, तो माँ वहाँ पर इंग्लिश में बोलती थी और दुभाषिया उसको फिर रशियन भाषा में ट्रांसलेट करके बोलता था। और श्री माता जी की फोटोग्राफ फर्स्ट रियलाइजेशन वाली सारे स्टेडियम में बांट दी गई थी। जैसे हम लोग गेट के ऊपर किसी को पर्चा देते हैं, वैसे ही सबको वो एक एक श्री माता जी की फ़ोटो दे दी गई थी। सारे वो 20,000 लोग करीब उस फोटो को लेके बैठे हुए थे। श्री माता जी आए, उन्होंने सहयोग के विषय में बताया, फिर उन्होंने ध्यान करवाया,
और ध्यान करवाने के बाद श्री माता जी जैसे कहती हैं कि भी किसी का कोई प्रश्न हो या कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता हो या किसी को इसका अनुभव कुल ब्रिज का ना हुआ हो तो मेरे से वो प्रश्न कर सकता है। तो लाइन लग गई वहाँ पे हजारों आदमी की। तो जो लोग आगे मुख्य आदमी जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो खास आदमी होते हैं, वो आगे आ जाते हैं। सब जगह होता है। तो जब उसमें से वो कुछ लोग आए तो माँ ने उनको 2-2 आदमियों को स्टेज पर बुलाया। तो माँ ने उनको देखा, वो तो परमात्मा है, देखते ही समझ जाती थी इसके कौन से चक्र पकड़े हुए हैं। तो ऐसे करके माँ ने मेरे को बुलाया, मैं आया। श्री माँ ने कहा खड़ा रहे यहाँ पे। अब माँ हिंदी में बोल रही, खड़ा रहा। वो सोचते पता नहीं माँ कौन सा मंत्र बोला इसको। अब खड़ा हो गया, इसका हृदय चक्र पकड़ रहा है। हिंदी में बोल रही माँ मेरे को। वो इंग्लिश भी नहीं जानते, रशियन छोड़ के कोई भाषा नहीं जानते। इसका देखो हृदय चक्र पकड़ रहा है। इसके दाहिने हाथ को बाएं हृदय पे रख के और बाएं हाथ को बोलो मेरे सामने करे और बोलो कि श्री माता जी क्या तुम भगवान शिव हो, या श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। मैंने उस व्यक्ति को कहा हैंड हियर, हैंड श्री माता जी, श्री माता जी। अब वो आदमी ऐसे, अब वो भी ऐसे करता है, श्री माता जी, श्री माता जी। मैंने नो, श्री माता जी, श्री माता जी, श्री माता जी को देखो। अब श्री माता जी को, श्री माता जी को देखो, बोलो श्री माता जी आर यू लॉर्ड शिवा, श्री माता जी आर यू लॉर्ड शिवा। बोलो 12 टाइम्स, श्री माता जी आर यू शिवा। तो ऐसे करके वहाँ हो गए, माँ चली गई, मेरे को भीड़ हो गई और मेरा हाथ पकड़ के डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कोई अपने छाती पे हाथ रख के, कोई यहाँ जैसे माँ किसी को कुछ बोल रही थी, किसी को कह रही थी इसका विशुद्धि है इसको ऐसे, तो कोई लेके अब मेरा हाथ खींच के यहाँ रखवाए, कोई मेरा हाथ खींच के यहाँ रखवाए, और सारे भीड़ में मैं घिर गया। श्री माता जी उठ के चली गई, मुझे पता नहीं, मैं तो घिरा हुआ हूँ और डॉक्टर 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 करके। जब मैंने देखा श्री माता जी बोल नहीं रही है कुछ भी कि ये क्लियर करो वो क्लियर करो, ये मेरे को देखता हूँ श्री माता है नहीं, मेरे पसीने छूट गए। तो जब मेरे पसीने छूट गए, मैं एकदम जैसा डिप्रेशन में जैसे आदमी आता, तो एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ वहाँ पे था, जो इंग्लिश जानता था, बोला आई नो वेयर इज श्री माता जी, so you give the realization to them and then I will, श्री माता जी जहाँ वहाँ आपको ले जाऊँगा। तब तक वो वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ आया और बोला हमारा टाइम हो गया, टाइम इज ओवर, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, विदिन 5 मिनट्स इसको आप खाली कीजिए हॉल को। सब हमको बाहर ले गए, वो व्यक्ति बाहर ले गया, करीब 1000 लोग मेरे पीछे पीछे बाहर आ गए। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ, वो बात अभी नहीं बताऊँगा। जब श्री माता जी के पास हम पहुँचे, कैसे गए क्या, बहुत लंबी बात है। जब श्री माता जी के पास पहुँचे, श्री माता जी वहाँ बैठी हुई थी, रूम में गए, बाहर जूते पर चप्पल बहुत रखे थे, मतलब बहुत लोग श्री माता जी के पास अंदर बैठे हैं। तो श्री माता जी जैसे गया, क्यों भाई सबकी आंख बंद करा के भागाए वहाँ से। अब श्री माता जी बहुत पहले आ चुकी, हम अब वहाँ से जान छुड़ा के आए हैं, कैसे आए हैं वो मैं कितना। माँ कहती है क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया था, सबको इनका आंख बंद करो, आंख बंद करो, और ये फोटो जो माँ मिली इसको देख यहाँ गोद में रख लो, क्लोज आइस, हियर हियर सी हियर, हाँ ऐसे। और वो जब ऐसे बैठ गए तो मैं भागाया वहाँ से। तो माँ आते ही बोलती है क्यों भाई तुम सबकी आंख बंद करा के भागाए वहाँ से। मैंने कहा श्री माता जी क्या करूं, मुझे पता नहीं चला आप कब गए, और सब डॉक्टर डॉक्टर कह के मेरे पे। अरे भाई सहयोग में तुमसे बड़ा डॉक्टर है कौन। श्री माता जी, तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो जितने भी परेशान हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि जो हम पद्धति प्रोटोकॉल की कर रहे हैं
उस प्रोटोकॉल की एनर्जी ऐसे है जैसे मोबाइल विदाउट सिम कार्ड हम हैं, या सिम कार्ड है एक्टिवेट नहीं है, चार्ज नहीं कराया अभी, तो क्या आपकी बात कराएगा कहीं वो? नंबर डायल करेंगे तो क्या वो रिंग जाएगी वहाँ? क्यों? उसमें आपका बैलेंस नहीं है, एक्टिवेट नहीं है वो। ऐसे ही हम सहयोगी हैं, हम आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं, आत्म साक्षात्कारी, लेकिन हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक्टिवेट नहीं है। तो इस प्रोटोकॉल को करने के लिए आपको अपने अंदर वो एनर्जी चालू करनी पड़ेगी। चालू करने के लिए ध्यान करना नहीं, ध्यान में होना है। सबको ही कहते हैं ध्यान में होना है, ध्यान में, क्योंकि श्री माता जी के लेक्चर से ये बात कि ध्यान करना नहीं, ध्यान में होना, हम सब रट रखी है बात। पर ध्यान में हो कैसे? हम तो चाहते हैं ध्यान में होना। हम इतने सेमिनार में, इतने पहाड़ों पर आते हैं, साल में 2 बार 3 बार जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि हमको ध्यान करने की शक्ति आए। तो कैसे आए? तो इसको करना नहीं, ध्यान में होना है। आपको मैं संक्षिप्त में बताऊं कि आजकल जैसे टेलीफोनों में व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और मेरे ख्याल में सबके पास टेलीफोन है, और दिन भर उसमें, दिन भर में 50 बार तो खोल के देखते हैं आप, कोई 500 बार भी खोल के देखते हैं, कोई 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, रात को सुबह खोल के देखते हैं, तो वो भी 2 बार तो देखते ही हैं। तो मैं कहता हूँ जिस प्रकार आपको ये आदत पड़ गई कि क्या समाचार आया है, क्या विशेष है, क्या खास है, क्या जो जवाब है जिसको मुझे देना चाहिए, इसका जो इतना यहाँ से खोपड़ी से आप जो चिंतन और मनन करते हैं, एक मनन शुरू कर दीजिए आप, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। क्या? जब भी फोन खोलें तो फोन खोलते ही आपको ये याद रखिए कि एक बार मैं कहूँ माँ यहाँ है, एम आई इन सेंटर, क्या मैं मध्य मार्ग में हूँ? आप कहीं लेफ्ट के बारे में तो नहीं सोच रहे, भूतकाल के बारे में, कहीं आप राइट के बारे में तो नहीं सोच रहे कि भविष्य का चिंतन कर रहे हो, 1 घंटे बाद क्या होगा, खाना कब मिलेगा, अग्रवाल जी कितनी देर में ख़त्म करेंगे, चलते रहते हैं हमारे। और जब ख़त्म कर देंगे तो भूतकाल में थोड़ा सा और बोलते तो अच्छा था। यानी हम प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहते। कुछ लोग सोचते होंगे ये बात तो हम जानते हैं, चले गए भूतकाल में, पहले भी सुना है। कुछ लोग सोचेंगे ये तो हमने ये भी भाषण बहुत सुना है, इसके बाद बोलिए। यहाँ नहीं है, जो बताया जा रहा है ये हमारी एक प्रैक्टिस हो गई है, हमारा नेचर हो गया सबका, एक आदमी का नहीं। जो बचे हुए हैं वो बड़े बड़े भागी हैं। बुरा मत मानिएगा, मेरा जो अपना तजुर्बा है, 29वां साल है मुझे सहयोग में, और श्री माता जी की बड़ी अपार कृपा हुई है। और अभी हमारे चौधरी साहब ने, जयकरण चौधरी जी ने बताया कि जिस प्रकार नोएडा में अम्बावत जी ने और मुखी राम जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी हम सहज के लिए स्कूल का काम करेंगे, बच्चों के संगीत का काम, और मेरा भी सेंटर है 500 आदमियों का, हम भी आपको ऑफर करते हैं कि आप जब चाहेंगे वो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जब चाहे कीजिए। इन्होंने निमंत्रण दिया कि आप सेंटरों को भी करना चाहिए, और हमारे सेंटर चालू हो गया था 1990 में। मैं सहयोग में आया था 89 में, और 92 में श्री माता जी वहाँ पधारे थे, और श्री माता जी को मैंने ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया, पीछे बैठी वो, सारे घर में घूमी हो, लेकिन माँ ने पूछा बोलो बेटा तेरी क्या इच्छा? में श्री माता जी ये मंदिर बना रखा है हमने, जहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ रख के हम पूजा करते हैं, आप यहाँ बैठ जाइए।
तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा मैं तो भक्तों के वश में हूँ। डॉक्टर निगम थे वहाँ पर, बहुत से सहयोगी थे, रोमिल साहब थे, हमारे वर्ल्ड लीडर थे बहुत से, राजेश शाह जी थे, कई वर्ल्ड लीडर थे। तो बोले मैं तो भक्तों के बस में हूँ, तो बेटा जहाँ कहेंगे वहाँ बैठूंगी। और माँ उस मंदिर के अंदर हमने फोटो हटा के उनका गद्दा आसन लगा दिया था, गद्दे लगा दिए थे, माँ उसके ऊपर बैठी। और श्री माता जी करीब 9:30 बजे आए तो रात को 2:30 बजे तक रही वहाँ। और कहा बोलो बेटा और क्या इच्छा है, मैं जाऊँ अब? मैंने कहा श्री माता जी कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो परमात्मा को कहेगा जाओ। लक्ष्मी जिसके घर में आती है तो कोई कहता है कि लक्ष्मी हमारे घर से चली जाए। लेकिन श्री माता जी आप आए, आपने आशीर्वाद दिया, आपने इसको फलीभूत किया, आपने हमारा मान बढ़ाया, आपकी एक कृपा बनी रहे, बस यही चाहते हैं। आप उन दिनों पब्लिक प्रोग्राम की होड़ लगी, खूब पब्लिक प्रोग्राम हो रहे थे, 92 की बात बता रहा हूँ मैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आपका समर्पण है तो माँ आपके हृदय में है और माँ पल पल आपके साथ में। कहा गया कि कण-कण में भगवान है। तो प्रहलाद को उसके पिताजी ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने, इस खंबे में है? बोले है, दिखाओ। खंबे में से भगवान को आना पड़ा। हनुमान जी ने कहा मेरे हृदय में सीताराम है, बोले दिखाओ। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ दी, सीताराम नजर आए। तो यदि आपके अंदर समर्पण है, आपके अंदर भक्ति है, तो मां हर पल आपके साथ है, हर पल। अब ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं मां यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है, वहाँ थोड़ी है, वहाँ ज़्यादा है। हम विश्व निर्मला धर्म की बात कर रहे हैं। श्री माता जी पूरे विश्व में है, घर घर में है, जन जन में है। हम कहते हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम जनः, ओम मनः, ओम तप, ओम सत्यम। ये सारे चक्र के जो माने बता दिए हैं, ये खाली मंत्र रटने से नहीं होंगे। इसके अंदर क्या प्रभाव है, इसके अंदर कौन सी शक्तियां छिपी हुई हैं, ये सब आपको जाननी है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे इसके मर्म को। शुरुआत में माँ ने ये कहा कि आपको खाने के लिए कोई रसगुल्ला दे रहा है, उस रसगुल्ला को आप खाइए। आप कहते हैं ये तो बड़ा स्वाद है, कुछ ज़िंदगी में कभी रसगुल्ला खाया नहीं, अंडे वंडे खाए हैं, रसगुल्ला नहीं खाया, ये तो बड़ा स्वाद है। कैसे बनता है? अरे भाई बीकानेर की दुकान खुली हुई है, हल्दीराम की खुली हुई है, गोकुल की खुली हुई है, कहीं से भी जाओ, जिसका तुमको अच्छा लगे रसगुल्ला लो और खाओ, आनंद में रहो। तुम इसके अंदर क्यों जाते हो कि इसमें क्या है? इसमें दूध है, फिर फाड़ के पनीर किया, फिर उसको गर्म किया, फिर नींबू डाला, फिर उसका पनीर बनाया, फिर उसको सुखाया, फिर चाशनी में डुबाया, फिर रसगुल्ला। अरे तुमको मैंने आत्म साक्षात्कार दे दिया ना, तुम्हारी कुंडलिनी को जगा दिया ना, पहले दिन ही तुमको चैतन्य आ गया ना, तुम पार हो गए ना। अब इसको जमाओ, मत जानो कि ये क्या। ज्ञान से जानना तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत जाने बिना हम विश्वास नहीं करते। चमत्कार की बात होती है, सहयोग में बहुत चमत्कार होते हैं। आप हर व्यक्ति के साथ चमत्कार हुए हैं, एक एक व्यक्ति की सोची हुई बात पूरी होती है। तो क्या हम चमत्कार के लिए सहयोग में आए हैं? बिल्कुल नहीं। ये चमत्कार तो एक छोटा सा नमूना है, बहुत छोटा सा नमूना है। कहते हैं कि जब आपके अंदर शक्ति जागती है तो रिद्धि सिद्धि आपकी नौकर हो जाती है, और जब रिद्धि सिद्धि आती है तो सबसे पहले काम करती है कि आपको भटकाव दे, आपको अलग करे। क्यों अलग करे आपको? वहाँ भी रिजर्वेशन है परमात्मा के यहाँ भी। वहाँ भी वही जा सकता है जो पूरी तरह से उसके लायक हो। तो इसलिए जब आप माँ की शरण में आई गए हैं तो भटकिए मत। अभी भी हमारे मन में आता है मंसूरी चले जाए,
अभी भी हमारे मन में आता है वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। जाइए आप, जहाँ स्वयंभू स्थान है, आप चैतन्य को आनंद से जानने के लिए जाइए, समझने के लिए जाइए। देखिए कि क्या फर्क है जहाँ पे स्वयंभू है, जहाँ पे परमात्मा अभी तक विराजमान है। अभी तक ज्यादातर मंदिरों में परमात्मा उस स्थान को छोड़कर चले गए। श्री माता जी ने कहा क्यों चले गए? आजकल के तीर्थ स्थानों में, हरिद्वार को देख लीजिए, कितनी चोरियां होती हैं, कितने बलात्कार होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों तीर्थ स्थानों में लोग कहते हैं गंगा जी में हम अपने पाप धोने आए हैं, और खूब भीड़ आती है। कुंभ के मेले में करोड़ों आदमियों की भीड़ आती है, तो उतने ही वहाँ चोर, साधुओं के रूप में चोर, डकैत, बलात्कारी, पॉकेटमारी, सब सारे काम होते हैं। क्यों होते हैं? हमारा अंधविश्वास। कबीरदास जी ने कहा मीन सदा जल में रहे और धोए बांस न जाए। वो तो सारे दिन गंगा जी में रहती है, क्यों इतनी बांस आती है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। और फिर सहस्त्रार से जो चैतन्य बहता है, ये गंगा ही तो है। इस गंगा को जानिए। आप जब इस गंगा को जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सहयोग की शक्तियां क्या हैं। ये हमको इस समर्पण से और हमें इस भक्ति से लानी होगी। उसके लिए आपको विश्वास करना होगा अपने आप पर, और जब इसके ऊपर आप अपना विश्वास कर लेंगे तो आप जानें कि प्रोटोकॉल में रहें, प्रोटोकॉल के हिसाब से पूजा में जाएं, प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठें। निराकार में श्री माता जी हैं, ये ना सोचें। श्री माता जी जब चैतन्य से हमें मालूम है कि यहाँ पे उपस्थित है, हमेशा सारे विश्व में उपस्थित हैं, तो उसे चैतन्य है, तो श्री माता जी यहाँ हैं। तो माँ के सामने निराकार में भी ऐसे बैठें कि माँ हमारे सामने साक्षात उपस्थित है। बातें करते रहें, बैठे बैठे कुछ आप पानी पी रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल नहीं है। आप पूजा में स्वयं तो तकलीफ पाते ही हैं, अपने आसपास वालों को भी तकलीफ देते हैं। जिनके छोटे बच्चे हों वो बिल्कुल पीछे बैठे, तो बच्चा कभी भी तंग कर सकता है, कभी भी उसको आवश्यकता हो सकती है, तो बीच में ना बैठे। ये सारे प्रोटोकॉल को आप करें और उसको निभाएं और माँ की उन शक्तियों को समझें। जब आप इनको समझ लेंगे, जब इसको आप आत्मसात कर लेंगे, तो आपका मज़ा 100 गुना बढ़ जाएगा। बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पर आत्मविश्वास करें, अपने आप को समझें और अपनी शक्तियों को समझें। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए जितना भी आप, इसमें समय नहीं देना आपको, केवल दिमाग, ध्यान करना नहीं, ध्यान में होना है। अपने आप से पूछते रहें क्या मैं मध्य मार्ग में हूँ। जैसे ही आप पूछेंगे आप लेफ्ट में हो या राइट में हो, तुरंत आप यहाँ आ जाएंगे जब पूछेंगे तो। इसीलिए 2 बार, 4 बार, 10 बार, हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से पूछें कि मैं कहाँ हूँ। क्यों? आप जब डाइवर्सन में जाते हैं, अचानक कोई गड्ढा आता है और आपको गड्ढा नज़र आता है, तो तुरंत आप ब्रेक मार के गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं। ऐसे ही हमारा मन जब विकार की ओर जाता है, किसी मनोरंजन में जाता है, और उस समय माँ से पूछे माँ मैं यहाँ हूँ, अरे मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। तो आपको एक हैबिट बना लें हर थोड़ी थोड़ी देर में ये पूछने की कि मैं कहाँ हूँ, तो आप संतुलन में आना सीख जाएंगे। जय श्री माता जी।